पाकिस्तान के जो मामलात है वो ख़राब तर हो गए हैं और ये शायद तारीख के सबसे ख़राब तरीन मोड़ के ऊपर मौजूद है, जहां पर अब बाकायदा से न्यूक्स की बातचीत हो रही है, न्यूक्लियर हथियारों की बातचीत हो रही है, एटमी हथियारों की बातचीत हो रही है। न्यूक्लियर स्ट्राइक का जिक्र इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज पर इवन पाकिस्तान के, तो खैर डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस्तेमाल किया। ये बाकायदे से खुलकर रो रहा है कि ये शायद चीज़ें उस तरफ जाती हुई महसूस हो रही हैं। हमने बचपन से एक ही बात सुनी थी कि जो तीसरी आलमी जंग होगी वो पानी पर होगी, और यह कारनामा बाकायदे से जो चंद चढ़ाया है ये गुजरात के कसाई ने शुरू किया है, और गुजरात का कसाई असल में इंडिया को एक्सपोज करवा गया है। ये बात समझे कि इंडिया जो एक लंबे अरसे से जो मसल शो कर रहा था, इंडिया जो दुनिया के सेंटर स्टेज के अंदर एक चेयर क्लाइम कर रहा था, इंडिया जो एक इकोनॉमिक माइट अपने आप को शो कर रहा था और दुनिया में बड़ी पजीरा हासिल कर रहा था कि इंडिया सेंटर स्टेज बना हुआ है या दुनिया की तवज्जो का मरकज है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि वो एक बबल था, यानी फूंक पड़ी और बबल फट गया है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एयर फोर्स ने इंडिया में एक डाक वहां पर रखी हुई है और एक खौफ है, एक टेरर है, एक डर है जो कि इंडिया के अंदर महसूस किया जा रहा है, और उसकी वजह पाकिस्तान की एक तगड़ी एयर फोर्स है जो इस वक्त भी जो हवाओं में मौजूद है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल फ्लाइट्स है उन्हें बंद कर दिया गया है मोटरवेज के ऊपर। जो जंगी तैयारे हैं वो लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। फिर जो नया तैयारा है, स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट तैयारा, ये है जदीद मॉडर्न वेपनरी, मॉडर्न मिल्स उनके उसके ऊपर लगे हुए हैं, और उसकी वीडियोस और तस्वीरें भी जारी हुई है। पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो बिल्कुल बॉर्डर्स के करीब खड़ी है, और किसी भी तरह की, बल्कि अब जो खबर मुख्तलिफ जो सोर्सेस है जो कि मिलिट्री के करीब तरीन है या फिर जो मिलिट्री के हवाले से रिपोर्ट करते रहते हैं, सिक्योरिटी सोर्सेस से रिपोर्ट करते रहते हैं, उनका ये क्लेम है कि बाकायदा से चाइना ने अपनी जो जासूस सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं उन तक रसाई भी पाकिस्तान को दे दी है, और इंडिया के जो 4 अहम तरीन शहर हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स उन्हें लॉक कर चुकी है। और ये बात समझे कि जो भी अब जंग होनी है ये एयरफोर्स की जंग होनी है, ये मिसाइल स्ट्राइक्स होनी है, और ये इफेक्टिव एयरफोर्स जिसकी होगी या जिसके पास तगड़ा जंगी जहाज होगा, और जंगी जहाज के अंदर बैठा हुआ पायलट जो जिगरा रखता होगा, जिसने वाकतन्मा का दूध पिया होगा, जो दम रखता होगा, ये सिर्फ उसकी जंग है, उसकी जंग है। और इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक तारीख है जिसे हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। अब नाजरी कुछ एक चीज़ें अहम तरीन जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इस वाक्य को तकरीबन 7 दिन गुजर चुके हैं। 22 तारीख को दिन दोपहर के वक्त ये वाक़या हुआ, और आज जो 19 तारीख है, पहलगाम के अंदर वो जो 4 दहशतगर्द है जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पहलगाम के जंगलों में इस वक्त इंडियन जो फोर्सेस है पागल हुई पड़ी है, कुत्तों की तरह वो सूंघ रही है हर जगह को, लेकिन अभी तक इन 4 जो दहशत गर्दे हैं इनके बारे में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई खबर नहीं है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, ये किधर गए? ये बात जहन में रखें कि जो उनकी मिलिट्री डिप्लॉय थी वहां पर मौजूद थी वो सिर्फ एंड की मी के फासले पर थी, अब 1 किलोमीटर, और पहलगाम उस जगह तक पहुंचने में मैं एक बंदे का वीक देख रहा था। 4 से 5 नाकों से गुजरकर आप पहुंचते हैं, 4 से 5 मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगे हुए हैं। फिर जाकर आप उस जगह पर पहुंचते हैं तो मिलिट्री 1 किलोमीटर पर मौजूद है, नाके लगे हुए हैं। 4 दहशतगर्द इस तरह का वाकया करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और फिर उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो ये इतना और खबर ये कैसे फिर मुमकिन नहीं है? अब इंडिया ये कर रहा है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर अभी तक की इत्तिलात के मुताबिक पता नहीं 5 से 10 हज़ार लोगों को उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया, और तकरीबन 10 से 12 ऐसे घर हैं जिनके अंदर बम लगाकर वो उड़ा रहे हैं। ये धूम धूम की आवाज़ें आ रही हैं, बम अंदर जाकर लगाते हैं और पूरे घर को उड़ा रहे हैं। तो फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 4 दहशतगर्द थे ये किधर गए? इन्हें जमीन खा गई, इन्हें आसमान निकल गया, ये किधर गए हैं? कौन इन्हें उठाकर लेकर गया है? किसने पनाह दे रखी है? और 1 हफ्ता हो गया उनके बारे में पता नहीं चल रहा। फिर जो 4 स्केचेस इंडिया ने जारी किए हैं उनमें से एक स्केच तो यकीन मानिए वो ऐसा लग रहा था बाबर आजम है, वो बाबर आजम की तरह का बंदा है वो जो स्केच बने हुए हैं, यानी वो स्केच दिखाते हैं किसी को भी उठा लेते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त इंडियन फौज ने इस वक्त एक कयामत बर्पा की हुई है
ह्यूमन राइट्स विलेशन की इंतहा उन्होंने वहां पर कर रखी है और पागलों की तरह, दरिंदों की तरह वहां से लोगों को उठा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं और घरों को उड़ा रहे हैं। मुजफ्फरा जो मकबूजा कश्मीर का टूरिज्म है, खत्म हो गया है। वहां की खूबसूरती है वहां पर, वहां से बारूद की बह आती है, वहां के लोगों को मारा जा रहा है, वहां के एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है। वहां पर जो एक वॉर मगर मीडिया है या जो रिपोर्टर्स हैं या हिंदुत्व नजरिए से मुतासिर है, जिन्हें पैसे देकर वहां पर भेजा जा रहा है, अभी तक मकबूजा कश्मीर के अंदर से कोई भी एक स्टेटमेंट भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकलवा सके। बल्कि मैं बहुत सारे को देख रहा हूं। अच्छा, उनका सवाल ये था पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए। बदला कैसे, यानी सवाल ही ये है कि पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए। अभी तक एक भी स्टेटमेंट, एक भी शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ना तो जिक्र किया है, ना तो बात की है, ना तो गुफ्तगू की है। लेकिन इंडियन मीडिया वहां पर पागल हुआ पड़ा है। इंडियन फोर्सेस वहां पर एक्टिव है। पहलगाम के जंगलों में वो दरख्त सूंघ रहे हैं, वो झाड़ियां सूंघ रहे हैं, वो तमाम तर गारों के अंदर मौजूद है, घरों की छानबीन कर रहे हैं। लेकिन उन 4 दहशतगर्दों के बारे में कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। बल्कि मैं देख रहा था जो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अमेरिकन एम्बेसडर्स की हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के पास अभी तक कोई सबूत, कोई भी किसी भी चीज को लेकर कोई प्रूफ, कोई भी चीज अभी तक मौजूद नहीं है और अपने तौर पर ही इंडिया सिर्फ कहे जा रहा है। अब नाजरीन, दूसरी तरफ जो हुआ है, एक तो पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाड कॉप्टर को की फजाई हुदूद की खिलाफजी के को नाकाम बनाया है। यह भारतीय ड्रोन था जो सरहद की तरफ आ रहा था, भीमबर के इलाके में। ये दुश्मन का जो था ड्रोन था, ये वहां पर प्रवास कर रहा था कि सिक्योरिटी ये बता रहे हैं कि उसे मार कर गिरा दिया गया है। अब नाजरीन, जो अहम बात है, पहले तो ये सिक्योरिटी इजराइल का जो पेज है आयरन क्लाइड, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि चाइना हैज ग्रांटेड द एक्सेस ऑफ इट्स स्पाई सैटेलाइट टू पाकिस्तान फॉर मॉनिटरिंग इंडियन मिलिट्री मूवमेंट। प्रवीण स्वानी जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट है, वो चीख रहा है बंदा। इस बात पर वो सर अपना पिटा रहा है कि जनाब, ये इंडिया इसके अंदर, चाइना इसके अंदर शामिल है और चाइना असल में फेंटा लगाना चाह रहा है। आपको याद होगा कि जब लद्दाख में इंडियन फोर्सेस ऊपर गई थी तो चाइनीज ने सबसे पहले उनसे हथियार छीने और हथियार छीनने के बाद डंडे मारे हुए उन्हें, और इतने डंडे मारे कि वापस आए। वो हफ्ता तो खाली ये दिखाते रहे कि कहाँ से वो सूझे हुए हैं, यानी डंडों के साथ फाइट हुई थी वहां पर। इंडियन फौज और चाइनीज फौज के दरमियान बैत चलने शुरू हो गए, सोटे चलने शुरू हो गए, डंडे पटकार वहां पर निकले हैं, लाठियां तोड़ी हैं उन्होंने इंडियन के बैग के ऊपर, कमरों के ऊपर, गर्दनों के ऊपर, यानी बहुत सौ के तो सर के ऊपर रसोटे मारे हुए थे चाइनीज ने। तो अब चाइना प्रवीण वाणी के मुताबिक ये फुल्ली पाकिस्तान को एमावर कर रहा है और चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है। और दैट्स ट्रू, चाइना एक आयरन दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और ये बाकायदे से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सेस पाकिस्तान को दी है। मेजर आदिल राजा, अगेन इनके सोर्सेस बड़े ज्यादा है। इन क्वार्टर्स के अंदर उन्होंने ट्वीट किया है, सोर्सेस विंद पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी फौज के अंदर के सोर्सेस क्लेम दैट पाकिस्तान हैज कन्वेयर वार्निंग टू इंडिया, कि पाकिस्तान ने इंडिया को वार्निंग जारी की है कि यूजिंग चाइनीज सैटेलाइट डेटा टू डेमोन्स्ट्रेट्स दैट इट मेजर इंडियन सिटीज आर टारगेटेड बाय दी पाकिस्तानी इमेजेस, के पाकिस्तान ने इंडिया को ये कन्व किया है बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कि हम चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे 4 से 5 जो मेजर अहम सिटीज है और तुम्हारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो हमारी एयरफोर्स के निशाने हम पर हैं, यानी टारगेट लॉक्ड है। ये ऐसा है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने पर, किसी भी सर जमीन पर अगर इंडिया ने जरा सा भी इंक्रोच किया या जरा सी भी कोशिश की या जरा सा भी इंतशार पैदा करने की कोशिश की, तो इंडिया के 4 मेजर शहर भूम आपको सिर्फ धुआं उठता हुआ और जो बारूद की बदबू है वो आती हुई नजर आएगी। उसके बाद वो लिखते हैं, इन द इवेंट ऑन एफ एनी इंडियन इनिशिएटेड हॉस्टिलिटीज, यानी इंडिया की जानिब से अगर किसी भी तरह के इंतशार या फिर हॉस्टिलिटी की गई, पाकिस्तान वुड रिपोर्टेडली लॉन्च प्रिसिशन स्ट्राइक्स डीप इनसाइड इंडिया विद द असिस्टेंस ONF द चाइनीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू पिन पॉइंट करके पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो इंडिया के अंदर लगेंगे और उसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो चाइनीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, चाइना जो आसमान से होकर
दुनिया को मॉनिटर कर रहा है और इंडिया के छप्पे छप्पे को मॉनिटर कर रहा है। यानी इंडियन शौचालय और इंडियन जो रसोड़ा है वो भी चाइना की नजरों में है तो वो रसोड़ा, और जो शौचालय है वहां तक ये मार होगी। Additionally, there are unconfirmed reports that the Pakistan has acquired stealth technology from Turkey to enhance the capabilities stealth. चेक टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न जदीद टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान ने चाइना तुर्की से लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए। दिस पार्ट ऑफ द इन्फेशन रिमेन्स अनवेरिफाइड एंड इन्वेस्टिगेशन आर ऑनगोइंग। यानी ये अभी तक अनवेरिफाइड है, बट जो बहुत सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट, बहुत सारे जो प्रो सिक्योरिटी सोर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। अब ये बात नाजरीन सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की गई है और ये वीडियो बाकायदा तैयारियों की है। और ये वीडियो है पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से जो जारी की गई है। पाकिस्तानी फजाइया ने थंडर की तस्वीर जारी कर दी है जिसमें ड्यूल रैक्स पर लॉन्ग रेंज PL-15 बीड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिजलन सब है। ये पाकिस्तान ने GF-7 थंडर उसकी तस्वीर जारी की है, लेकिन उसके दोनों तरफ जो 6 मिजल लगे हुए हैं ये PL-15 है। ये बीड विजुअल रेंज यानी जो आपकी रेंज है, देखने की रेंज है, या जो रेडार की रेंज है उससे 200 की मी बायर तक मार्क करने वाली ये मिजल्स है जो कि वहां पर मौजूद है। और उनके बाकायदा से वीडियो जारी की और इसने इंडिया को परेशान करके रख दिया है जो बढ़ के मारते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, परेशान प्रवीण सोनी कह रहा है। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस रेंज पर इंडिया के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज सिर्फ रहा